आज का वचन सुनने वाला सभी भाई बहनों को मैं और मेरी परिवार की तरफ से प्यार भरा जय मसीह की। इस समय आत्मिक भोजन जो परमेश्वर का वचन है लेने के लिए तैयार सभी भाई बहनों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज का वचन का शीर्षक है परमेश्वर को दंडवत कैसे करें। भजन संहिता 29:2 में दाऊद इस तरह से कहता है कि यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो। भाई बहनों, पवित्रता सबको पसंद है, पाप किसी को भी पसंद नहीं है। इसीलिए पवित्र होना हमें बहुत जरूरी है। साफ कपड़े सबको पसंद है, गंदे कपड़े कोई भी पसंद नहीं करता। सफाई सब चाहते हैं और गंदगी किसी को भी पसंद नहीं है। जब उड़ाऊ पुत्र घर वापस आया तब उसके पिता ने कहा, तुरंत अच्छे से अच्छा वस्त्र उसको पहनाओ और उसके गंदे कपड़ा उतारकर उसको साफ कपड़े पहनाया गया। अगर उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से कहता कि मैं अपने कपड़े नहीं बदलूंगा तो पिता उसको अपने घर में कभी भी स्वीकार नहीं करता। उड़ाऊ पुत्र को वो फटे पुराने गंदे कपड़े बदलना जरूरी था। इस तरह परमेश्वर के संगति में आने से पहले हमको भी पवित्र होना जरूरी है। पहले पवित्र होना और उसके पश्चात उसका भजन करना और उसका दंडवत करना चाहिए। जब भी हम परमेश्वर की संगति करें तो सबसे पहले अपने आप को जांचना बहुत जरूरी होगा। अगर कोई भी पाप जो परमेश्वर की संगति में बाधा डालता है तो उसे यीशु के लहू से धोकर पवित्र होना है। उसके बाद अति पवित्र परमेश्वर के साथ संगति को रखें और संगति करें, गीत गाएं, प्रार्थना करें और आराधना करें। परमेश्वर के उपस्थिति में कुछ भी करें, पवित्रता से शोभायमान होकर ही करें। भाई बहनों, हम सभी बाइबल धर्मशास्त्र से जानते हैं कि पाप के कारण से ही मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूटा है और केवल पवित्रता के द्वारा ही यह टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा जा सकता है। हमको पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसने अपने एकलौते पुत्र को इस पापी संसार में भेजकर हमको पाप से आजाद किया है। अगर यीशु न मरता तो हमारा पाप से छुटकारा होना असंभव था और नहीं होता। इब्रानियों 10:4 में साफ साफ बताया गया है कि क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। बलिदानों के द्वारा हम पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि इसी इब्रानियों के 9:9 में लिखा है कि और यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसे भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वाले के विवेक शुद्ध नहीं हो सकते हैं और उसकी आराधना करने वालों की पवित्रता से शोभायमान होना जरूरी है। यह काम केवल यीशु का लहू के द्वारा ही हो सकता है। इब्रानियों 9:14 में लिखा है कि जो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न छुड़ाएगा, क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। बहुत लोग बहुत प्रार्थना करते हैं और उपवास भी रखते हैं। बड़े बड़े कलाकार हैं, गीतकार हैं, बड़े बड़े ओहदे पर भी है, कहने से वो सब मसीह है, मगर उनके जिंदगी में पवित्रता बहुत दूर है। यूहन्ना के सुसमाचार 9:31 में लिखा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा यह है कि पहले हमको पवित्रता से शोभायमान होकर ही परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उससे बात करें और उसे दंडवत करें और उसके साथ संगति भी करें और उसको आराधना करें। बिना पवित्रता से हम कभी भी परमेश्वर के सामने जा ही नहीं सकते। बिना पवित्रता से उसके सामने खड़ा होना हमारे लिए असंभव की बात है। भजन संहिता 96:9 में लिखा है कि पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारे पृथ्वी के लोगों,
उसके सामने कांपते रहो। यदि हम आत्मा और सच्चाई और पवित्रता से परमेश्वर को दंडवत नहीं करते हैं तो हमारा आराधना, दंडवत, जो कुछ भी हम उसके सम्मुख ले आते हैं वो कपट और व्यर्थ उपासना सिवाय कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि यशायाह में लिखे हुए वचन को हमारे प्रभु यीशु मसीह मत्ती के 15 अध्याय के 7 से 9 पद में इस तरह से कोट करता है या खुलासा करता है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की कि लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। इसलिए आज हमें भी उसके सामने दंडवत, आराधना, उपासना किस तरह से करने हैं और किस तरह से करना है खुद को जांचना है। पवित्रता से, स्वाभिमान से कर रहे हैं या अपवित्रता से केवल होठों से ही छलपूर्ण दंडवत कर रहे हो, आराधना दे रहे हैं। अगर हमारे दंडवत और आराधना उपासना ऐसा ही है तो हम कपटियों में गिने जाएंगे। इसीलिए मेरे भाई बहनों, भजन संहिता 29:2 में दंडवत और आराधना और उपासना का तरीका बताया गया है कि यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से स्वाभिमान होकर यहोवा को दंडवत करो। क्या हम जो परमेश्वर की कलीसिया हैं इसी प्रकार के आराधना, उपासना और दंडवत परमेश्वर को दे रहे हैं या अपनी ही प्रकार के नकली आराधना, उपासना, दंडवत कर रहे हैं? यही प्रश्न को, ये एक ज्वलंत प्रश्न है और आज हमें पूछा जाना है। ये प्रश्न को मैं आपके सामने रखते हुए आज के वचन को मैं अंत करना चाहूँगा। तो आइए हम आशीर्वाद के साथ आज इस वचन को अंत करते हैं। अब जो तुम्हारे ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वितीय परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से हैं, अब भी हो और युगाना युग रहे। आमीन।